चलिए आया करने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन। कुछ बच्चों का फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट छूट गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से हम 11th क्लास में पढ़ा करते थे वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि 11th क्लास में आपके दो चैप्टर हुआ करते थे, एक होता था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक होता था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट ही करेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट ही करेंगे। पहले हम सीखेंगे ट्रेडिंग कैसे बनता है, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट में क्या आता है। पहले अपन इन बेसिक चीजों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ विकास इलेक्ट्रिकल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। तो 31 मार्च 2006 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटा, फॉर्मेट तैयार करते हैं, मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ विकास इलेक्ट्रिकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है पहले समझ लो। जितने हमारे गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सब किस में आएंगे? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। सबसे पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज। अपन ने ले ली। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लेंगे बेटा परचेज। परचेज देखो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया हुआ है क्या? हाँ, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू को अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसकी वैल्यू है 50,000। अब क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो उसको हम परचेज में से माइनस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की वैल्यू हमें दी हुई है आपकी 2,000 रुपीज। और आउटर कॉलम में बचा हुआ अमाउंट हम कहां पे लिख देंगे बेटा? आउटर कॉलम के अंदर जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है उसको हम बेटा आउटर कॉलम के अंदर लिखेंगे। ये आ गया हमारा 48,000। यहां तक कोई डाउट? क्रेडिट साइड में सबसे पहले लेंगे हम बाय सेल्स। सेल्स की वैल्यू दे रखी है हमें 1,20,000। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी दी हुई है? सेल्स रिटर्न की वैल्यू आपको दी हुई है 3,000 रुपीज। आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी बेटा 1,17,000। इसके बाद इसमें क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दी हुई है 20,000 रुपीज। बेटा अपन ने पहले मेन चीज ले लिया, अपन ने ओपनिंग स्टॉक ले लिया, अपन ने परचेज ले लिया, उसमें परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, अपन ने सेल्स ले लिया, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, अपन ने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या है? अब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स को खरीदने में हो रहे हैं, गुड्स को बनाने में हो रहे हैं। इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको कोई एक्सपेंस ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्री में होने वाला एक्सपेंस है या गुड्स को लाने में होने वाला एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंस हमारे किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। उसके अलावा के जितने भी एक्सपेंस होंगे
वो सब किसमें आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें जाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिखा है वेजेस दी हुई है आपकी 2000 रुपीज की। वेजेस दी हुई है कितने की बेटा, 2000 रुपीज की आपको वेजेस दी हुई है। तो हम यहाँ पे अब वेजेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वेजेस टू वेजेस। सीधे आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा आपका 2000 रुपीज। वेजेस के बाद में सेल्स हम ले चुके हैं, सेल्स रिटर्न ले चुके हैं, परचेज रिटर्न ले चुके हैं। कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज बोल लो, कैरेज इनवर्ट बोल लो, खाली कैरेज। कैरेज मतलब होता है भाड़ा। तो अगर खाली कैरेज दिया हुआ है या कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, इसका मतलब गुड्स को लाने में होने वाला एक्सपेंस। मैंने बताया अभी कोई ऐसे एक्सपेंस जो गुड्स को लाने में हो रहे हैं, कितने आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसको ऊपर ले लेंगे कैरेज इनवर्ट, कैरेज ऑन परचेज। और कैरेज ऑन परचेज की वैल्यू है आपकी 2000 रुपीज। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय मतलब होता है बेटा टोल टैक्स। एक तरीके से टोल टैक्स ही होता है, इसको हिंदी में चुंगी बोलते हैं। जब गुड्स को किसी दूसरी सिटी से लाया जाता है तो हमें टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। ये हमारा कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया बेटा 1000 रुपीज। तो ये स्टॉक ले चुके हैं और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस होता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस होता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड कम है तो क्या बोलेंगे उसको, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। निकाल लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल हो रहा है आपका 1,37,000। 1,37,000 में से अब माइनस करना शुरू करते हैं। -30,000, -48,000, -5,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 54,000। उसको हम डेबिट साइड में देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आ गया 54,000। वो साइड टोटल कर देंगे इक्वल 1,37,000। समझ में आया बेटा। इसी बात पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक, प्रोसेस वही। यहाँ पे डेट नहीं दी तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ। डेट नहीं दी तब भी हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड और डेट टेस्ट कर देंगे, काम खत्म। बनाना शुरू कर। सबसे पहले क्या लेना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 25,000। पहले मैं कॉलम तैयार कर दूं बेटे ना। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मिलनी है 25,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें क्या लेना है, परचेज।
क्या क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है। तो हम परचेज को इनर कॉलम में लिखेंगे और परचेज की वैल्यू लिखेंगे हम 70। परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दो, लेस परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2200। तो आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 70,000 माइनस 2200, 67,800। क्रेडिट साइड में हम लेंगे सेल्स। क्या क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है? हाँ भाई सेल्स रिटर्न है, तो इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लेंगे 1,25,000, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की वैल्यू है आपकी 2000, और आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 1,23,000। क्लियर? एक चीज आई के साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है स्टॉक एट द एंड के नाम से 15,000 रुपीज। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, क्वेश्चन जरूर देखते हुए चलो। अब इतना आने के बाद फिर से वही, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो प्री स्टॉक ले चुके, परचेस हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न ले लिया, परचेज रिटर्न ले लिया। कॉल एंड गैस ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ले लेंगे। तो कॉल एंड गैस इसका यूज कहां पे होगा? इसका यूज कहां पे होगा बेटा? इसका यूज होगा फैक्ट्री के अंदर। इसका यूज किस में होगा? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में आने वाले सारे एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। इसका दिया पावर। पावर बेटा लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, फैक्ट्री में हैवी लाइट यूज होती है, इसलिए इसको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना बोलते, पावर बोला जाता है, पावर। तो पावर हमारा लाइटिंग एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है फैक्ट्री का, ट्रेडिंग में आएगा। ऑक्ट्रॉय अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, किसमें आएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 2500। और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आना नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड को माइनस करेंगे और डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेटर चलाते हैं अपना और आंसर निकालते हैं। 1,23,000 प्लस 15,000। क्रेडिट साइड का टोटल जो हो रहा है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है एक मिनट बता रहा हूँ। क्रेडिट साइड का टोटल जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है 1,38,000। इसमें से डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं, -25,000, -67,800, -1,000, -1,600 और -2,500। आंसर आ गया हमारा 40,100। और दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे 1,38,000। नीचे लाइन खींच के इसको हम बंद कर देंगे। क्लियर? डबल लाइन से बंद करना चाहिए टोटल की वैल्यू, मेरे पास ऑप्शन नहीं है टाइपिंग में, इसलिए मैं सिंगल करिए, आप लोग डबल लाइन से इसको बंद करें। ठीक है, 38,000 के नीचे एक लाइन और करना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
आपको शीट प्रोवाइड कर रखी है मैंने, जिनके पास शीट नहीं है तो ऑनलाइन सेंड कर दी जाएंगी। अब क्वेश्चन ऑफ फोर्थ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ बेटा। यहाँ फॉर्मेट कॉपी करने से मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी। डाटा इसका डिलीट कर देते हैं, इसमें अपन नया डाटा पुट करेंगे। ओके, चलो। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो अपन लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्लियर। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई हैं उस पर ध्यान देंगे बेटा। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज ₹5,50,000। हमें एडजस्टेड परचेज दी हुई है 5,50,000। सर जी एडजस्टेड परचेज होती क्या है? ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें एडजस्टेड परचेज का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एडजस्टेड परचेज के बारे में बता रहा हूँ। एडजस्टेड परचेज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ब्रैकेट में नेट। नेट परचेज का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है बेटा एडजस्टेड परचेज का मीनिंग। यानी एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों आपस में एडजस्ट हो चुके हैं। तो जब हमें अगर एडजस्टेड परचेज दी हुई है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय सिर्फ एडजस्टेड परचेज लेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। अब ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इनको हम इग्नोर कर देंगे अगर ये दिए भी हो। पहली बात तो दिए ही नहीं होंगे, और बाय चांस अगर दिए हुए हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, सिंपल डाटा दिया हुआ, जैसे मैंने आपको डाटा दे रखा है इस प्रकार से डाटा दिया है, और हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और एडजस्टेड परचेज दी हुई है, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड परचेज को लेंगे। टू एडजस्टेड परचेज। और एडजस्टेड परचेज की वैल्यू दी हुई है, सीधे बाहर लिख देंगे 5,50,000। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, क्रेडिट साइड में क्या लेंगे, बाय सेल्स सेल्स। क्या सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में? सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल्स की वैल्यू को सीधे आउटर कॉलम में लिख देते हैं 6,25,000 लिख दिया। अब बेटा अब क्या आएगा, अब बेटा सिर्फ और सिर्फ आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लूंगा, क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेस में ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हुआ है, एक्सपेंस एडजस्ट नहीं हुए, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना पड़ेंगे। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लूंगा। फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेंगे। फ्राइट एंड कैरेज
इनवर्ड, इसकी वैल्यू को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेते हैं 3000 रुपीज। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस की वैल्यू ले लेते हैं 7000 रुपीज, क्योंकि वेजेस मतलब होता है मजदूरी, और मजदूरी मतलब फैक्ट्री में पे की जाती है। फ्राइट एंड कार्टेज ऑन सेल्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स को खरीद के लाने के एक्सपेंसेस, बनाने के एक्सपेंस, यानी कि परचेसिंग एक्सपेंसेस और आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह लिए जाते हैं। तो फ्राइट एंड कार्टेज ऑन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हम नहीं लेंगे, क्यों? मैंने आपको बताया हमें एडजस्टेड परचेज दी हुई है, और जब एडजस्टेड परचेज दी हुई है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। नीचे लिखा है मैंने, एडजस्टेड परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद ही एडजस्टेड परचेज आती है, तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक को भी लेंगे। अब सीधे जीपी निकाल देंगे थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेटर चलाओ और वैल्यू निकाल दो। 6,25,000 में से माइनस कर दो 5,50,000 माइनस 10,000, आंसर आ गया हमारा 65,000। अब वो साइड टोटल हम इक्वल कर देते हैं 6,25,000। समझ में आ गई बेटा बात? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं पहले कि ट्रेडिंग में कब क्या लेना है और कब क्या नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम करेंगे। मैं यहां से डाटा कॉपी कर रहा हूं फॉर्मेट के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। फॉर्मेट बनाने से बचने के लिए मैं ऐसा करता हूं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक चीज नोटिस करी, यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो हमें बेटा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझना पड़ेगा। लो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ब्रैकेट में नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे एडजस्टेड परचेज में भी तो आपने ये लिखवाया था, पर बेटा एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड नहीं थे, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्लूड हो गए। यानी कि एडजस्टेड परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कभी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इसका मतलब एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर। तो वैसी कंडीशन में इसका मतलब हमारे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ एडजस्ट हो चुका है और सबको एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक आया है। तो इसका मतलब अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेंगे? सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 15,000, 15,000 रुपए। क्रेडिट साइड में क्या लेंगे? बाय सेल्स। क्या सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में? देख लो भैया, नहीं है तो सीधे बाहर लिख दो सेल्स की वैल्यू 20,000। बस अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा बेटा, बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस ये रखे हैं, क्यों नहीं लिए? बेटा पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट है, ऑलरेडी इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं लूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिया? बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखो नीचे, वहां पे हमें दिख रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था तब जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था, इसका मतलब वो भी इंक्लूड है। सर डेटर क्रेडिटर, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेते हैं। क्या लेते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। डेटर क्रेडिटर तो एसेट्स और लायबिलिटीज है, ये थोड़ी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। सर ओपनिंग स्टॉक नहीं बेटा नहीं लूंगा, क्यों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड हो चुका है। सर ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस बेटा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। सेल्स बेटा मैंने ले ली, तो बस बेटा हमारा निकल आया टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $5,000, 5,000। बोथ साइड टोटल हम कर देंगे बेटा इक्वल, बोथ साइड टोटल बेटा हम कर देंगे इक्वल 20,000। समझ में आई बेटा बात? समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेना है क्या नहीं लेना? कॉपी पे नोट जरूर कर लेना बेटा, इस वीडियो को देख करके क्वेश्चंस भी आपके सामने हैगा, क्वेश्चंस भी कॉपी पे नोट कर लेना। शीट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आपके पास शीट है, उस शीट में देख सकते हैं। सॉल्यूशन कॉपी पे जरूर नोट कर लेना। अब बेटा आ गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, कोई बात नहीं है, नाम नंबर चेंज कर देते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इससे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको छोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सीधे आ रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट दोनों बनाने हैं, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। जब ये कर लेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन में ऑटोमेटिक बनाना आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग balances prepared trading and profit and loss account of Messrs राम निवास एंड सन्स। ठीक है, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
अब यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाने हैं, तो हेडिंग डाल देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st December 2006. 31st December 2000 ये हेडिंग है। ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किसकी बुक्स में बनाना है, तो उसको लिख दें ऑफ, क्या नाम है, मेसर्स रामनिवास, मेसर्स रामनिवास एंड सन्स। क्लियर? चलो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, तो सबसे पहले छाट लो कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा और पीएनएल में क्या जाएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं पहले छाट रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है बेटा, ट्रेडिंग में, मैंने टी बना दिया। परचेस बेटा कहाँ पे जाता है, परचेस कहाँ पे जाता है, परचेस बेटा ट्रेडिंग में जाता है, मैंने टी बना दिया। कैरेज ऑन परचेस बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, मैंने टी बना दिया। वेजेस, वेजेस बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, मैंने टी बना दिया। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड भी एक्सपेंस है, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये फाइनेंस एक्सपेंस है। और सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, पीएनएल में। तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो इसके आगे मैंने पी बना दी। रेंट एंड टैक्स भी एक्सपेंस है, पर ये ट्रेडिंग में नहीं आता बेटा, ये पीएनएल में आता है, पी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, लेकिन बेटा ट्रेडिंग में नहीं आता, ये पीएनएल में आता है, पी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएनएल में आएगा बेटा, पी। रिपेयर, पी। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, पीएनएल। सेल्स रिटर्न आपको पता है ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस है, पर ये ट्रेडिंग में नहीं आता, ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये पीएनएल में आता है, पीएनएल। डिस्काउंट रिसीव ट्रेडिंग में नहीं आता, किस में जाएगा, पीएनएल। जो रेवेन्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, आएगा ट्रेडिंग। चार्ट लिए बना। सर हमें कैसे याद रहेगा कि ट्रेडिंग में जाना है, बेटा क्लास आपकी मिस हो गई है आप लोगों से। कोचिंग पे जाना, जब आप कोचिंग पे क्लास में आएंगे तो बच्चे जो है और उनसे रजिस्टर ले लेना। तो मैंने एक टॉपिक लिखवाया था बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स पढ़ाते समय मैंने बता दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, बस आपको वो याद रखना है कि कौन कौन से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, उस उनको याद रखना है। इसके अलावा के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे सब पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। उसके अलावा के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है बेटा, बता दिया मैंने क्या करना है आपको। तो कोचिंग पे आके रजिस्टर ले लेना किसी बच्चे से, और तो एक पेज की थ्योरी है, उस एक पेज की थ्योरी को नोट जरूर कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ट्रेडिंग में क्या क्या आता है। ओके, उसके अलावा जो भी कुछ बचा हुआ है पीएनएल में आएगा। आओ बेटा बनाना शुरू करें, ट्रेडिंग पीरियड बनाने साथ में। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दी हुई है 12,000 रुपीज पर, ले ली। उसके बाद क्या लेंगे सर, परचेस। परचेस, परचेस रिटर्न है क्या क्वेश्चन में, देख लो बेटा अच्छी तरह, नहीं है, सीधे बाहर लिख दो। परचेस की वैल्यू 15,000। परचेस के बाद इस साइड ले लो पहले, बाय सेल्स, सेल्स इनर कॉलम में 40,000। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दी है तो माइनस कर देंगे, और इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दी है, सेल्स रिटर्न की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है बेटा, कितनी वैल्यू दी हुई है, 200 रुपए, 200, बाहर आ गया 38,000, सॉरी 39,800। एक चीज और ले लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक कब नहीं लेना है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो या एडजस्टेड परचेज दिया हो, तब नहीं लेना, अदरवाइज लेना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 4,800। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा बेटा, बचे हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले चार्ट लिया, कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस कितना है बेटा, 600। इसके हमने चार्ट रखा है वेजेस, वेजेस, वेजेस की वैल्यू कितनी है, 4,000। और कोई एक्सपेंस जो ट्रेडिंग में आएगा, हमने पहले छाट लिया, अब कुछ नहीं है, हमने पहले छाट लिया, ट्रेडिंग में क्या जाना है, पीएनएल में क्या जाना है, ले लिया भैया। अब हम निकाल लेते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे को दिख रहा है कि मेरी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। सीडी लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। निकाल लो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 39,800 प्लस 4,800, टोटल हुआ 44,600। इस 44,600 में से माइनस करना है मुझे 12,000, माइनस करना है मुझे 15,000, माइनस करना है मुझे 600, माइनस करना है मुझे 4,000, तो वैल्यू आ गई 13,000, 13,000 रुपए। अब वो साइड टोटल कर देंगे इक्वल, दोनों तरफ का टोटल बेटा हम इक्वल कर देंगे। और टोटल कितना हो रहा था अपना, 39,800 प्लस 4,800, 44,600। दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे, बिल्कुल आमने सामने इक्वल करना है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल आमने सामने इक्वल करना है। अब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको हम ट्रांसफर कर देंगे नीचे, एक लाइन और छोड़ देता हूं आपकी समझ के लिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आई थी 13,000 रुपीज, ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया, ट्रेडिंग और पीएनएल साथ में बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रेवेन्यू आएंगे और एक्सपेंस आएंगे। वो सारे एक्सपेंस को छोड़ देंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुके हैं, उसके अलावा कि जितने भी एक्सपेंस हैं वो ही आएंगे। आता इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस ही है। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में आते क्या है, सिर्फ रेवेन्यू आती हैं और एक्सपेंस आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो जो रेवेन्यू और एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए उनको छोड़ के, तो सेल्स रेवेन्यू होती है ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुकी है, अब नहीं आएगी। और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, परचेज वेजेस, ये सब एक्सपेंस आ चुके हैं, अब नहीं लेंगे। अब पाएंगे बचे हुए एक्सपेंस, वो हमने चार्ट रखे। जैसे हमारा लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। इंटरेस्ट के बाद रखा है रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। रेंट एंड टैक्स की वैल्यू लिखा ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस की वैल्यू कितनी रखी है, 200। फिर दे रखा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पहले चार्ट लिया है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800। आगे चलो, रिपेयर, रिपेयर की वैल्यू दे रखी है 200 रुपीज। रिपेयर के बाद दे रखा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू है 300 रुपीज। ये सब एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसिव ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। सेल्स रिटर्न हो चुका, ट्रेडिंग में आ गया, सेल्स ट्रेडिंग में आ चुकी है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना है बेटा, 600 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव तो रेवेन्यू हो गया, और रेवेन्यू आएंगे क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव कितना है, 500। बस और कुछ नहीं, बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे हम निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्रेडिट का टोटल हो रहा है 13,500। 13,500 में से एक्सपेंसेस को माइनस करना शुरू करें। -400, -300, -200, -800, -200, -300, -600। आगे हमारा 10,700। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, आंसर मैंने आपको दे रखा है, और बोथ साइड टोटल कर देंगे इक्वल, 13,500। बात सही में आ गई बेटा। ऐसे बनता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, कोई डाउट आए तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अभी यहां तक आप समझें और इसको सॉल्व करें।